नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और आपको बता दें कि 2 दिन बाकी हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल के लिए। लेकिन सिडनी के इस मुकाबले से पहले कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन और पिच से ऑस्ट्रेलियाई टीम यानी कि मेजबान कुछ घबराई हुई है। पैनिक बटन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने दबा सा दिया। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मदन जी और चेतन जी स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के इस हालात के बारे में। आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया पिच को लेकर बहुत किचकिच कर रहा है कि ये पिच नहीं चाहिए, वैसी पिच चाहिए, ऐसी पिच चाहिए। हो क्या गया है? मेजबान ऑस्ट्रेलिया को घबरा गई है, पैनिक बटन प्रेस कर दिया उन्होंने। कंगारू परेशान है, हैरान है। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि बदले तेवरों वाली इस टीम इंडिया के खिलाफ रणनीति बनाएं तो कैसे। माइंड गेम से शुरू हुआ उनका मास्टर प्लान कमजोर होता दिखा तो बेचारे 22 गज की बिसात में बुरी तरह फंस गए। होम एडवांटेज के लिए तरस रहे माइकल क्लार्क की परेशानी का आलम सिडनी मैदान की इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस के दौरान क्लार्क पिच पर जाकर उसे ध्यान से देख रहे हैं, ऐसे जैसे कोई मुराद मांग रहे हो। साथ में हैं एससीजी के क्यूरेटर टॉम पार्कर और आईसीसी की पिच कमेटी के मुखिया एंडी एटकिंसन। पार्कर ऑस्ट्रेलियाई टीम की हरी पिच की मांग को एक बार ठुकरा चुके हैं, लेकिन कंगारू हैं कि उन्हें मनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। जाहिर है क्लार्क किसी भी कीमत पर फाइनल का टिकट अपने देश में, अपने ही लोगों के सामने, अपने ही मैदान पर हासिल करना चाहेंगे। I think we targeted it pretty well during the summer. I don't think they won a game against us all summer, so hopefully we can make the most of that, and hopefully that's pretty clear in their memories because we've been dominant all summer in the one-day format. So hopefully we can continue that while playing in Australia. कंगारू अच्छी तरह जानते हैं कि सिडनी का नतीजा आमतौर पर उनके हक में जाता है, लेकिन जिस अंदाज में टीम इंडिया पिछले 7 मैचों में खेली है, उसे देखकर वो कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। अगर वो सोचते हैं कि अब वो सिडनी में आएंगे, भारत को हराएंगे और वर्ल्ड कप फाइनल चले जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, ये वो गलत सोच में है। और अगर इस ओवर कॉन्फिडेंस से वो ग्राउंड में उतरते हैं तो भारत उनको बहुत बुरी तरह से सरप्राइज करेगा। वैसे भी टीम इंडिया पिछले वर्ल्ड कप में कंगारुओं का काम क्वार्टर फाइनल में तमाम कर ही चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी उनकी ताकत है, मगर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की कंडीशंस और पिच उन्हें रास नहीं आएंगी। दबाव ऑस्ट्रेलिया पर है। वो भी कहते हैं कि हमारे लिए होम एडवांटेज बिल्कुल नहीं है। अगर भारतीय गेंदबाज वर्ल्ड कप की फॉर्म को बरकरार रख पाए तो सेमीफाइनल में सिडनी में भारत की बल्ले बल्ले होगी। जहीर बाग के साथ विक्रांत गुप्ता, सिडनी आज तक। हालांकि धोनी का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत बेहतरीन है, आपको बताते हैं, कभी हारे नहीं है। और जहां तक सिडनी के खराब रिकॉर्ड की बात है, टीम इंडिया का वर्ल्ड कप में जो रिकॉर्ड है और पिछले वर्ल्ड कप में भी भारत ने जो ऑस्ट्रेलिया को रौंदा है, उससे एक बात तो साफ है कि भारत का पलड़ा दुनिया में चाहे इस वक्त कहीं भी खेल रहे होते, ऑस्ट्रेलिया पर भारी होता। लेकिन इसलिए क्योंकि वो होम एडवांटेज की वजह से पिछले 2.5 महीने से हम मदन जी उनसे जीते नहीं है। ग्लेन मैक्सवेल का ये कहना कि पिछले यादों को हरा कर देंगे जो आप लगातार हारे हो, कहीं ना कहीं ये पैनिक की निशानी है। और वर्ल्ड कप में इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि होम एडवांटेज होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये वो वर्ल्ड कप है जहां पर सबको बराबर एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के पैनिक पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, थोड़ी बहुत एंजाइटी तो होती है, दूसरी टीम को भी, इतनी अच्छी टीम खेल रही है तो थोड़ा सा मन में शंका तो रहती है कि हम क्या उनको बीट कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये तो रहता है। पर यह है कि देखिए, जो आपने कहा कि एडवांटेज की बात अगर आप करें, अगर सारा वर्ल्ड कप निकाल के देखें कितने रन बने हैं, तो एडवांटेज यह है कि बैटिंग विकेट्स हैं, वहां पे रन खूब बने हैं और बॉलरों को भी मौका मिला है वहां पे गेंद करने का। तो ये आईसीसी का इवेंट है, जैसे आपने कहा कि उसमें विकेट अच्छा होना बड़ा जरूरी है, और मेरे को लगता भी है कि ये विकेट जो है काफी अच्छा रहेगा ऐसे, क्योंकि देखिए पब्लिक देखने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया एक स्पोर्टिंग थोड़ा सा रहते हैं कि हाँ भाई अच्छा मैच होना चाहिए, ये देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरे विचार में आपको विकेट अच्छा मिलेगा। अब ये है कि पैनिक देखो दोनों टीमों के अंदर है, आपके मन में भी थोड़ी शंका रहेगी क्योंकि आपको उन्होंने हर मैच में हराया हुआ है, ये भी शंका रहती है। ये नहीं होता कि ये नहीं है, तो उनको भी पता कि भारतीय टीम जो है पीछे से बिल्कुल अच्छा करती चली आ रही है और अब इस वक्त टॉप फॉर्म में है।
तो ये मन में थोड़ी सोच विचार तो चलते रहते हैं। चेतन जी, लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से माइकल क्लार्क जा रहे हैं, टीम मैनेजमेंट जा रही है, पिच क्यूरेटर से बात कर रही है, एटकिंसन जो आईसीसी पिच कमेटी के हेड हैं, उनसे गुहार लगाई जा रही है कि पिच को थोड़ा होम एडवांटेज दो। क्या दर्शाता है ऑस्ट्रेलिया का कि भारत तो चुपचाप बैठी हुई है, शांत बैठी हुई है, और ऑस्ट्रेलिया इतना पैनिक कर रही है? देखिए, पहली बात तो वो लोग सेमीफाइनल में पहुंचे, उनके देश में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो उत्सुकता तो होती है, उन लोग के दिमाग में भी उत्सुकता चल रही है। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो एडवांटेज है, जो फ़ायदा होम सीरीज़ में होने का, होम ग्राउंड में होने का उनको मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन मुझे नहीं लगता आईसीसी ऐसे करके अलाउ करेगा, मुझे नहीं लगता है ना चेतन जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया टीम में थोड़ी खलबली है। देखिए, खलबली तो मचेगी, सेमीफाइनल मैच है, वर्ल्ड कप है, तो खलबली तो उनके बनेगी। और वो चाहेंगे कि नेट्स की जो खबरें आ रही हैं उसमें कोई बोल रहा है कोई शेन वॉटसन जो है अश्विन की गेंदबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई रविंद्र जडेजा की, तो अलग अलग प्रैक्टिस उनको कराई जा रही है स्पिनर्स के अगेंस्ट। तो टीम में कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया दिमाग में एक हुआ तो है कि ये पिच जो है भारतीय गेंदबाजों को बहुत मदद करने वाली है। देखिए, उनको ये लग रहा है कि अभी तक जो सिटी की विकेट खेली है, क्या बॉल थोड़ी सी स्पिन हुई है, और हमारी ताकत जो है स्पिन है। भारत की जो बॉलिंग में ताकत है वो स्पिन है। फास्ट बॉलर भी अच्छा कर रहे हैं, वो अलग बात हो गई। ये बहुत बड़ा एडवांटेज भारत को मिल गया कि तीनों फास्ट बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, राइट एरियाज में बॉलिंग कर रहे हैं। और उसी प्रकार से यदि हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की जो ताकत है वो फास्ट बॉलर है, और यदि उनको स्लो विकेट मिलती है, फास्ट बॉलर्स को एडवांटेज नहीं मिलता है, तो मैं समझता हूं कि उनके लिए मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो वो लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके फास्ट बॉलर जो उनकी ताकत है उसको उनको एडवांटेज मिल जाए, और किसी भी प्रकार से भारत को जो है वो एडवांटेज जो है नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। पटकना पहले टीम को खेलना पड़ेगा। चलिए, कुछ आपको इस वर्ल्ड कप में अब तक इन दोनों टीमों की जो प्रदर्शन रही उसका एक तुलना आपको दिखाते हैं। आपको बड़े स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मुकाबला तो 26 तारीख को खेला जाना है, लेकिन मैच इस वर्ल्ड कप में 7-0 का जीत का रिकॉर्ड है। ये अपने आप में तो जबरदस्त रिकॉर्ड है। और अगर वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की बात करें, सिर्फ 5 जीते हैं, 2 कम जीते हैं भारत से, एक टाई हुआ और एक बेनतीजा, एक हारे हैं। ये है मदन जी, चेतन जी से इस पर बात करेंगे। बल्लेबाजी के औसत में भारत का 52.92, करीब 53 के औसत से रन बनाए हैं। और इकोनॉमी रेट में अगर आप देखें, यहां पर गेंदबाजी में भारतीय गेंदबाजों ने कितनी जबरदस्त गेंदबाजी की, औसत बराबर इकोनॉमी रेट में गेंदबाज। तो हर लिहाज से मदन जी टीम इंडिया ज्यादा इफेक्टिव है इन आंकड़ों के हिसाब से। देखिए, यही पैनिक है, यही पैनिक की बात कर रहे हो आप। क्योंकि देखिए, बैटिंग जो है उनकी लड़खड़ाई हुई है, इसलिए उनको चिंता है। क्योंकि जितने भी अभी तक मैच है उनकी बैटिंग ने इतनी ज्यादा चोटी नहीं दी। देखिए, अगर फिंच ने रन बनाए हैं तो अभी इतनी अच्छी बॉलिंग के खिलाफ नहीं रन बनाए। बिल्कुल। और उनका जो वार्नर है उनके भी इतने ज्यादा रन नहीं बने। हमसे काफी कम औसत है यहाँ पर। चेतन जी, आप देखें बल्लेबाजी की बात करें तो औसत 23 रन जरूर बनाए हैं, 40 के करीब हैं, और हम लोग 53 के करीब औसत है हमारे बल्लेबाजी में काफी आगे हैं हम उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बैटिंग एवरेज अगर देखें तो हम लोग का बैटिंग एवरेज बहुत आगे, लगभग 13-14 जो है हम लोग आगे हैं। उसी प्रकार से बॉलिंग में देखते हैं तो बॉलिंग में भी इकोनॉमी रेट जो है हम लोग का बहुत अच्छा है। इसका मतलब हमारे बॉलर्स ने उनके बॉलर से ज्यादा अच्छी बॉलिंग की है, बिल्कुल ज्यादा प्रभावी भी रहे हैं। तो बिल्कुल एडवांटेज बिल्कुल है। और ये आंकड़े वो लोग बिल्कुल देख रहे होंगे, जो आपने आंकड़े यहाँ पर देखें, तो ऐसे नहीं, जो उनके जो है एनालिस्ट हैं या उनका जो कोच है वो बिल्कुल ये सब आंकड़े देख रहा होगा। और उसी प्रकार से उनके बैट्समैनों ने कितने रन बनाए, हमारे बैट्समैनों ने कितने रन बनाए, बिल्कुल तुलना हो रही होगी। और इसके ऊपर सब बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन टीम और उनकी जो मैनेजमेंट है, रणनीति बनाने वाले जो हैं, वो बिल्कुल इसके ऊपर वर्क कर रहे होंगे। और क्योंकि स्पिनर हमारी ताकत है, इसीलिए जो बात आपने कही कि ऑफ स्पिन भी बॉलिंग कर रहा है कोई ऑफ स्पिनर, हो सकता है बाहर से उन्होंने ऑफ स्पिनर बुला लिए होंगे, जो कि हमारे उनके बैट्समैनों को हमारे बॉलर्स की तरह जो है बॉलिंग करके उनको दिखा रहे होंगे कि बॉलिंग ऐसे करना है। सब तरीके की प्रेशर में है ऑस्ट्रेलिया की टीम, और चाहती है कम से कम एडवांटेज मिले। अगर आखिरी आंकड़ा आपने देखा कि टॉप 5 में ऑस्ट्रेलिया का कोई बल्लेबाज नहीं है, जो छठा बल्लेबाज है वो शिखर धवन है रनों के लिहाज से। तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जो है, बड़े बड़े जो अटैकिंग बल्लेबाज माने जाते हैं, वो अभी टॉप 5 में भी नहीं है, टॉप 6 में भी नहीं है, और छठा नंबर भारत का। तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है, सबूत है इस बात का कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने भी वो दमखम या बल्लेबाजी नहीं दिखाई है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इसलिए ही ये पिच को लेकर वो किचकिच कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, आज तक के संवाददाता विक्रांत गुप्ता की। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है और ऑस्ट्रेलिया होम एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है, होम एडवांटेज लेने के बारे में सोच रहा है। ऑस्ट्रेलिया जानता है कि अगर पिच पर घास होगा तो भारतीय बल्लेबाजों के लिए दिक्कत आएगी। तो इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया ने अभी से पूरा का पूरा दबाव जो है वो यहाँ के क्यूरेटर टॉम पार्कर पर डाल दिया है। लेकिन टॉम पार्कर
वो शख्स जिन्होंने आमतौर पर सिडनी में ऐसी पिचेस बनाई हैं जो स्पिनर्स को मदद करती हैं। मसलन आप भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच को याद करें, तब भी ऑस्ट्रेलियन टीम खफा थी। उन्होंने कहा कि हमें हार्ड ऐसी विकेट नहीं मिली जहां पर घास हो, तेज गेंदबाजों को मदद मिले, एक ऐसी विकेट जहां पर स्पिनर्स को मदद मिली। और अगर वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल में भी उसी तरह की विकेट मिलती है तो भारत को फायदा होगा। भारत को फायदा भी होगा और ऑस्ट्रेलिया को नुकसान भी होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ताकत तेज गेंदबाजी है। और इस लिहाज से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के मैं बाहर खड़ा हूं और आज ड्रामा हुआ। टॉम पार्कर पिच पर थे, पिच की तैयारी चल रही थी और ऐसे में एंडी एटकिंसन जो कि आईसीसी पिचेस के इंचार्ज हैं वो आए। काफी देर बातचीत होती रही। अब जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि आईसीसी इवेंट वर्ल्ड कप में आईसीसी कंट्रोल करता है कि पिचेस किस तरह की होंगी। सेमीफाइनल में घास नहीं दिया जा सकता, ऐसी विकेट नहीं तैयार की जा सकती जिसकी बाद में आलोचना हो, यानी कि भारत को थोड़ा सा फायदा। उसके बाद माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलियन कप्तान गए पिच पर और काफी देर टॉम पार्कर से बात करते रहे। शायद वो ये कहते होंगे कि घास कम काटें, लेकिन यहां पर आईसीसी का रोल भारत के लिए फायदेमंद है, क्योंकि आईसीसी ये चाहता है ऐसी विकेट बने जिस पर ढेरों रन हो। और आमतौर पर सिडनी में रन बनते हैं, लेकिन अगर आप क्वार्टर फाइनल की बात करें, इसी पिच पर इमरान ताहिर ड्यूमिनी ने स्पिन का जाल बनाया था और इसी पिच पर इस वर्ल्ड कप में स्पिनर्स को मदद मिली है। अभी इस मैच को शुरू होने में वक्त है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन लगता यही है कि ऑस्ट्रेलिया को होम एडवांटेज नहीं मिलेगा और भारत के पास सुनहरा मौका। जहीर बाग के साथ विक्रांत गुप्ता, सिडनी, आज तक। कल है 24 मार्च और इस वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम अपने एक्सपर्ट मदन जी, चेतन जी से पूछेंगे कि भारत फाइनल में किससे भिड़ना चाहेगा, न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका से। ये मान लेते हैं कि भारत फाइनल पहुंचेगा ही। दो जानदार कप्तानों का आमना सामना, दो जोरदार बल्लेबाजों के बीच कांटे की टक्कर, दो दमदार टीमों के सेमीफाइनल का महामुकाबला। धार है, रफ्तार है, गेंदबाजों का महाकाल भी है। चाहे जो जीते, चाहे जो हारे, मगर एक टीम पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल में जाएगी। इससे पहले 6 बार सेमीफाइनल में पहुंचने के बावजूद न्यूजीलैंड ने कभी फाइनल का मुंह नहीं देखा, तो 2 बार अंतिम 4 में जगह बनाने वाले दक्षिण अफ्रीका को भी हर बार हार का मुंह देखना पड़ा। जाहिर है जीतने वाली टीम पहली बार फाइनल में पहुंचेगी, जिसका मुकाबला भारत या ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि हालात न्यूजीलैंड के पक्ष में दिख रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में लगातार 7 जीत दर्ज करने के बाद न्यूजीलैंड को अपने घर में खेलने का फायदा होगा। Should be a great contest and one that certainly everyone's looking forward to. And I guess we'll have one team that has never made it to the final at the end of tomorrow celebrating, and the others will, I guess, take it in their stride. वहीं दक्षिण अफ्रीका के प्रदर्शन में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। लीग दौर में भारत और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका को हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका के कप्तान अब हाथ आए मौके को जाने नहीं देना चाहते। I believe that if we play to our full potential, that no one's going to stop us in this tournament. So it's more important for me to get the guys in a good space, to make sure they're confident mentally, they're fresh physically. Because I know at the end of the day, if we rock up here and play a good game of cricket, that we'll come out on top. आंकड़ों के लिहाज से भी दक्षिण अफ्रीका के सामने मुश्किल चुनौती है। वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच 6 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें 4 बार बाजी न्यूजीलैंड ने मारी है और 2 बार दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली है। बुलंद हौसले के साथ दोनों ही टीमों की नजर फाइनल के टिकट पर है और बाजी वही मारेगा जिसका ट्रम्प कार्ड दबाव में भी खूब चलेगा। आज तक ब्यूरो। तो 29 मार्च को मेलबर्न में फाइनल में आप किसके खिलाफ खेलना चाहेंगे मदन जी, न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका? साउथ अफ्रीका के साथ। साउथ अफ्रीका। हाँ, कारण
क्योंकि हमने उनको हरा रखा हुआ है। जी चेतन जी, बिल्कुल बिल्कुल साउथ अफ्रीका के साथ खेलना चाहेंगे क्योंकि हम उनको हरा चुके हैं और अच्छी तरह से हरा और चुके उसी हैं। मेलबर्न के मैदान में और हरा मैं समझता हूँ ऑन पेपर यदि हम तुलना करते हैं तो मैं कहूँगा कि साउथ अफ्रीका जो है वो कमजोर टीम है न्यूजीलैंड, लेकिन पता नहीं है कल का जो मैच होगा उसमें कुछ बिल्कुल। पता नहीं है कि क्या होगा। बिल्कुल न्यूजीलैंड फेवरेट है ऐसा माना जा रहा है। कल के सेमीफाइनल मुकाबले में हमारी नजर रहेगी और इस सेमीफाइनल की हर खबर हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन हमारी एक्सपर्ट्स की राय में कि 29 मार्च को अगर भारत फाइनल पहुंचती है तो वो दक्षिण अफ्रीका से भिड़ना चाहे। तमाम खबरें आप देखते रहिए आज।